और चैनल है जी पुंछ स्पोर्ट्स चैनल। और पुंछ सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का प्यार मोहब्बत और उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे मशहूर कमेंटेटर हैं। हर जगह जहां कोई भी खेल चल रहा हो वहां एक आवाज गूंज रही होती है और वो आवाज होती है सरदार जुनेद भाई की। मैं एक बात करूंगा कि एक बंदा जो मेरे पास बैठा है वो कश्मीर की धरती का एक बहुत बड़ा नाम है, एक टीवी एक्टर है जो 5 दफा जो होती है ना कि वो इंटर होती हैं गोरा खोसा के नाम से, बोसो के नाम से, जाफर के नाम से, जहरी के नाम से, नायाब के नाम से। सही है। तो था पुंछ में चैनल की भी कोई खास चीज नहीं थी, अभी कोई बहुत ज्यादा चैनल नहीं, बाहर के मुकाबले में पुंछ में बहुत कम है। लेकिन आपने जब शुरू किया तो क्या क्या मुश्किल पेश? जिसका आइडिया था वो सरदार फैजान मूसा जिनका ताल्लुक सुन टोपा से है। पुंछ स्पोर्ट्स चैनल का अगर वॉलीबॉल की दुनिया में से नाम निकाल दिया जाए तो पीछे मतलब खिलाड़ी बचते हैं। 9 रुकनी 11 रुकनी या 17 रुकनी टीम होती है वॉलीबॉल की, जो ऐलान होता है आधे कोई अपने रास्ते से। तो ये इसमें कमेटी का कसूर इसलिए नहीं है, सिर्फ ये है कि जब पहले दिन टीम इंटर हो तो कमेटी उनसे नाम लिखवा के ले ले ताकि पता हो कि ये स्क्वाड से खिलाड़ी। एक छोटी सी और बात, जो बात है बड़ी खास बात है, मैंने जो एक चीज नोट की है, क्योंकि हम क्रिकेट भी की टूर्नामेंट भी करते हैं, आप भी करते हैं। क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी जो लाखों रुपए लेके आए होते हैं, आप उनको यूं करेंगे और वो ग्राउंड में होते हैं। हमारे ये वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को क्या प्रॉब्लम होती है, एक मैच खत्म होता है और मैच के दौरान में ऐलान होता है कि इस वक्त फलां टीमें जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और एक मैच और 2 मैच दूसरे मैच के बीच में खिलाड़ी अपनी तैयारी और अपनी गप्पों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाया कर देते हैं। 3 दिन का टूर्नामेंट 5 दिन पे चला जाता है। क्या कोई खिलाड़ी इस बात को माइंड करते हैं कि हमें क्यों कहा जाता है कि खेलने के लिए जाएं? एक खेलना तो है ही है। अब मतलब अक्सर आप देखेंगे टूर्नामेंट शुरू होती है 6 बजे का टाइम होता है, 9 बजे मैच शुरू होता है। फाइनल्स मैच का अक्सर ऐलान होता है जी 8 बजे होंगे, वो 12 बजे होते हैं। खिलाड़ी नखरे करते हैं, खिलाड़ी इस चीज को माइंड करते हैं, या खिलाड़ियों को कोई तीसरी प्रॉब्लम है? क्या मसला है कि खिलाड़ी टाइम पे नहीं उतरते ग्राउंड में और एक मैच और दूसरे मैच के बीच में घंटा और 1.5 घंटा वक्फा हो जाता है, जो 3 दिन की टूर्नामेंट 5 दिन पे चल जाती है? इसकी क्या वजह है? ये सबसे पहले मैं आपकी नॉलेज में एक चीज इजाफा करना चाहता हूँ। हमारे प्लेयर्स के साथ शिकवे शिकायत बहुत होते हैं, लेकिन वॉलीबॉल के प्लेयर्स उनके साथ हमेशा से एक यतीमी वाला सलूक किया गया है। सही। मैं प्लेयर्स के हक में ये बात करूंगा अरुण भाई, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस चीज से मुंसलिक हूँ। बड़े बड़े लेजेंड्स मैंने देखे कि वो आज कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई बेचारे बाहर। अब क्या था, अब इसकी मेन वजह यह है कि जब प्लेयर्स उरूज पर हैं, उनकी वाह वाह ढोल भी बजते हैं, मतलब उनके साथ बहुत कोई आप लाड भी करते हैं, लेकिन हमने उनके मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं किया है। सही है कि भाई वो फ्यूचर में क्या करेंगे। जब वॉलीबॉल आज साईं वाजिद एक बहुत बड़ा लेजेंड प्लेयर आज एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा है, जब वो खेल रहा था तो उसके साथ क्या क्या लाड होते थे, लेकिन जो उसकी जब खेल खत्म हुई तो आज मैं कहता हूं कि उसकी तरफ आज कोई फोन भी नहीं करता। सही है। अब आते हैं बात टाइम पे। टाइम की वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो मेहनत मजदूरी भी करते हैं, लेट भी होते हैं, लेकिन जो टीम खुद कमेटी को दे देती है टाइम के, इस टाइम पे हमारा क्लब पहुंचेगा, पहुंचने के अलावा जब रेगुलर चल रहा बता रहा हूं कि उनसे क्या होता है, उनमें भी वो जो लोग थोड़ा सा डिले करते हैं ना, जो डिले टैक्टिक्स खेलते हैं ये लोग, इसका क्या मसला है कि शायद उनका कोई प्लेयर अभी आ रहा है, वो ग्राउंड में नहीं उतरना चाहते। उतरना चाहिए ग्राउंड में, क्योंकि बिलफर्ज वो प्लेयर है, उसकी 100 मसले मसाइल हैं, कहीं मौत मुलाकात हो जाती है, शादी भी है। अगर वो नहीं है तो क्या आपका क्लब कहीं खेलेगा ही नहीं? भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। कमेटी मैंने जहां पे भी देखी है कि मजबूर देखी है। अक्सर लोग कमेटी को, मैं चैनल चलाता हूं, मुझे पता है कि एक पोस्ट करूंगा, कमेटी को गालियां निकालते हैं लोग। या बिल्कुल भाई उस कमेटी का कसूर क्या है? कौन है पागल का बच्चा भाई जो 8 लाख रुपया लगा के अपने टूर्नामेंट वापस फ्लॉप करवाएगा, या आपने कोई इस तरह? लेकिन वो भी चाहते हैं कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। ये लेना चाहिए। मैं ये कमेटी को बोलूंगा, मैं एक कमेटी को बता रहा हूँ कि सऊदी रिकॉर्ड रात को एक हमने हमारा जो स्पोर्ट्स चैनल की मैनेजमेंट है, हमने ये बैठ के एक रूल बनाया। मेन जो मसाइल होते हैं जो अंपायर के फैसले पे, हमने उस पे जो रूल्स बनाए पुंछ स्पोर्ट्स चैनल, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हम वॉलीबॉल से मुंसलिक हैं शुरू से। हम हमारे लड़के जो हम जितने भी लोग मैनेजमेंट में पुंछ स्पोर्ट्स चैनल की, हम वॉलीबॉल जानते भी हैं, खेलते भी हैं, समझते भी हैं। सही है। और पुराना वॉलीबॉल भी हमें पता है कि अंपायर जब दे देता था तो फिर वो उसका हो गया। जैसे मेरा ख्याल नए में भी यही होना चाहिए। नहीं, ये तो जरूरी है, इंटरनेशनल कानून है। अब हमने जो वो तारफ करवाया कि अंपायर का फैसला पहली बात है हतमी और आखिरी है। सही है। बिलफर्ज किसी टीम को एतराज है, अंपायर कॉमन का इशारा करे, कॉमन पे खेले। कॉमन नहीं है, अगर फिर भी इनके एटीट्यूड में कमी नहीं आती है, फिर ज्यूरी बैठे 20 रुकनी कमेटी या 10 रुक 20 मिनट के अंदर अंदर फैसला सुनाए। उस फैसले पे जो क्लब राजी नहीं होता है, उस क्लब को, कोई भी क्लब है वो, अगर आप सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे तो उस क्लब पे आप पाबंदी लगवा दें अगले 5 टूर्नामेंट्स पे।
और फिर वहीं पे जो लोग वॉलीबॉल के साथ फेयर है उनका काम है कि अगर कोई इंतजामिया उस क्लब को बुलाती है खेलते हुए, उस क्लब पे बैठ के वहां पर एतराज होना चाहिए कि इसने ये काम किया, इसमें पाबंदी है। ये रूल सबके लिए होना। इसमें तो ये है कि पूंछ हो गया, बाग हो गया, सुधनौती हो गया, 3 हमारे अजलन जिनमें वॉलीबॉल ज्यादा खेला जाता है, कोटली भी। अब अगर इन सारों की कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसा बोर्ड है, कोई ऐसी चीज है जो ये अमल दरामद करवाएगी? सर मैं बात करूंगा, शायद इस पे मेरे साथ बहुत सारी दुश्मनी हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप सच नहीं बोल सकते तो सच बोलना ही चाहिए। दुश्मनी से नहीं। मैं सबसे पहले बड़े अफसोस के साथ उससे पहले एक बात बोलूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजाद कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन, सही, वो मैं आपको बताऊं कि वॉलीबॉल एसोसिएशन क्या, स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद रग्बी तक के फंड्स मौजूद हैं। रग्बी शायद यहाँ पे किसी को पता ही ना रग्बी क्या है, होता क्या है, रग्बी है क्या। सही। वॉलीबॉल की डिस्ट्रिक्ट नहीं हुई 2008 के बाद, कोई है कि नेशनल कोई डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं हुआ। या कि ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट है, अगर वहां पे एसोसिएशन इन्वॉल्व है, वो मर्जी के प्लेयर खिलाएगी और वहां से वो अपने जो प्लेयर्स उनके मर्जी के होंगे वो खेलेंगे। इस एसोसिएशन ने वॉलीबॉल के लिए बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। हालांकि वॉलीबॉल वाहिद गेम है जो फ्री खिलाई जाती है, कोई एंट्री फीस नहीं है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा क्रेज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सबसे ज्यादा क्रेज है, डिस्ट्रिक्ट सुधनौती, डिस्ट्रिक्ट कोटली। लेकिन इस वॉलीबॉल की बेहतरी के लिए मैं समझता हूं कि एसोसिएशन को बेहतर इकदाम, क्लब रजिस्टर्ड होने चाहिए, एसोसिएशन के अंदर टूर्नामेंट्स होने चाहिए, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक टूर्नामेंट्स होने चाहिए। और ये काम किसका है? एसोसिएशन का। आपके प्लेयर वॉलीबॉल के गेम पे भी आगे नहीं निकल सकता जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, एक नेशनल नहीं होगी, तो कौन सा प्लेयर आगे जाएगा? अच्छा, अब जो एसोसिएशन तो कुछ नहीं कर रही, तो हम जो क्लब हैं, अगर हम सारे क्लब जो है हमारे 10-12 मशहूर क्लब है, उनमें से 2-2 लोग क्लब के अलावा मुंतखब करके एक बॉडी बना ली जाए 10-12 लोगों की, 15 लोगों की, जो ये कवानीन जो है उनको लागू करे, जो बाकी मामला है उनको देखे। ये हो तो सकता है। सर 2 साल पहले एक सारे क्लब्स में मिलकर, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रंट रोल पे जो किरदार अदा किया था, ऑन द रिकॉर्ड बात है, लाइव मौजूद है वहां पे, फेम शेख क्लब पाशोट की लोग थे, इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मतलब इसको शुरू किया था कि ये क्लब रजिस्टर होने चाहिए, और रजिस्ट्रेशन हमने खुद भी करवाई है। लेकिन उसके बाद एसोसिएशन बहुत सोई रही है। फिर एक इंटरव्यू एसोसिएशन का जब हुरनामर ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट में होता है, वहां पे लोगों का सवाल होता है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी दौरान ये इल्जाम लगा के पुंछ पे टूर्नामेंट्स पे पाबंदी लगा दी जाती है कि ये टूर्नामेंट्स की वजह से मंशियात फरोश थी। चले वो जो 3 माह 4 माह जो पाबंदी लगी रही है, क्या मंशियात फरोशी रावला कोट पुंछ में से खत्म हो गई थी? उससे ज्यादा, क्योंकि मंशियात फरोश टूर्नामेंट में कभी मंशियात फरोश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता कि यहाँ पे हर बुजुर्ग बड़ा कोई देख लेगा, मैं फंस सकता हूँ। ठीक है, तो ये वॉलीबॉल को बदनाम किया गया कि हमसे सवाल क्यों किया, भाई हम नहीं करेंगे। अब इसका तरीका ये है कि सारे लोगों को मिलके एक फॉल एसोसिएशन बनानी चाहिए, उस एसोसिएशन को खत्म करके, ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे इस बयान के बाद ये होगा मेरे खिलाफ हो जाएंगे, सरकारी काम भी तो होने दें खिलाफ, क्योंकि ये ओरिजिनल बात है कि जब तक एसोसिएशन हरकत में नहीं आएगी, ठीक है, अगर यही एसोसिएशन हरकत में आए, पुराने लोग हैं, वॉलीबॉल समझते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन इनको पता है, इनको चाहिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। जितने क्लब जो उनको बुला के एक जगह पे मीटिंग करके उनको रूल रेगुलेशन इसके मुताबिक आपकी टूर्नामेंट होगी, 3 दिन के अंदर टूर्नामेंट खत्म होगा। हाँ, कोई बारिश हो जाती है, मौत मुलाकात, मतलब एट द लास्ट रिजोर्ट, बस आखिरी आपके पास मंडे तक का टाइम है। सही है। जो इस पे पूरा नहीं उतरती, जो क्लब टाइम के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जहां पर जो अंपायर की बदतमीजी करेगा उस प्लेयर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर ये रूल्स, आप क्रिकेट देखते हैं कि वहां पे कोई भी इस तरह का मामला होगा, उस टीम को 1 मिनट में, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक 3 कार्ड्स होते हैं वॉलीबॉल में भी, रेड, ग्रीन और व्हाइट, ठीक है, रेड आखिरी है, उसके बाद टीम को निकाल देते हैं, लेकिन वहां पे इस तरह के काम नहीं है। अब ये मामला है कि उसके बाद जितनी भी टूर्नामेंट्स हों वहां पे प्रोफेशनल अंपायर होने चाहिए, हायर करें। जहां पे आप 8-10 लाख रुपए लगाते हैं, मैं नहीं समझता कि 15-15 हजार के अगर 2 अंपायर हायर करते हैं हर मैच के, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30,000 रुपए में आपके 2 अंपायर, सबसे पहले मैं नाम लूंगा जिनको होना चाहिए यहाँ पे। बिशारा साहब तो नेशनल अंपायर हैं, उनका लेवल अप है, अगर वो अवेलेबल है ठीक है। एक नासिर भाई है गोल्डन क्लब नौजवान के, बड़े जबरदस्त अंपायर हैं। और दूसरा जो मेरे जहन में नाम है, मैं नाम ना लूं तो उसके साथ ज्यादती होगी, वॉलीबॉल का बड़ा प्यारा बंदा है और बहुत तेज अंपायर है, वो उसका नाम है, ये जिडी से फयाज भाई है। ये 2 बंदे, नासिर भाई और फयाज भाई, ये आपको 24/7 आपके पास अवेलेबल है भाई, आप लोग उनको पे करें। और फयाज भाई वो बंदा है कि वो मेन अंपायर बैठा और अपने साथ नीचे भी फॉल चेक करता है, वेरी गुड, कभी भी उसके मतलब अंपायरिंग में कोई फर्क नहीं है। ये 2 अंपायर है, वेरी गुड। आप इनको अगर वॉलीबॉल की बेहतरी चाहते हैं, खेल को प्रमोट करना चाहते हैं, क्रिकेट में आप अंपायर जब फैसला दे देते हैं, न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था आपको पता है कि गलत अंपायर, लेकिन उसने हंस के कबूल किया कि अंपायर का फैसला सही है, हो जाता है। क्रिकेट में इस वॉलीबॉल के साथ जब तमाशाइयों के साथ जाती, अब सोमवार वाले दिन जो हालात मैंने यहाँ पे देखे, बहुत बुरा हाल था कि यही लोग इन्हीं प्लेयर्स को देखने आते हैं, इन्हीं प्लेयर्स को देखने आते हैं, इन्हीं के साथ सेल्फीज भी बनवाते हैं। अब वहां पे कुछ भी नहीं, तो 4 से 4.5-5 हजार बंदा, 5,000 आराम से। अब वो बंदा जो इतने दूर से इस महंगाई के दौर में पेट्रोल लगा के खर्चा करके यहाँ पे आता है,
उसके बाद फिर उसके साथ ये काम होता है तो सोचें कि उसकी मतलब उस दिन आप देखें बाग से रंगला से मुजफ्फराबाद मीरपुर बीरकोट मेरे साथ लोग राब्ता करके आते हैं जी कि रास्ता कौन सा है, लोकेशन कौन सी है, मुझे पता है। हाँ, तो कि मैं दिन में 1500 कॉल रिसीव करता हूँ, इससे ऊपर रिसीव करता हूँ कि ये ग्राउंड है, ये जब वहाँ पे आते हैं तो खेल ही नहीं हुआ, तो वो बेचारे लोगों का क्या। कोई आखिरी पैगाम देना चाहे नाजरीन को? मैं सबसे पहले खिलाड़ियों को पैगाम दूंगा, ये पैगाम है मेरा कि जिस काम में आप लोगों की अना और में आ जाए वो काम नहीं हो सकता। वेरी गुड। अकड़ता मुर्दा है, जिंदा बंदा उसमें नरम होती है, लचक होती है और म्याना रवि सही, उसका सर जो सर ना उसको मतलब आजिज़ी होनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि मैं ये काम जो मैं कमिटमेंट करूं उस पर पूरा उतरूं, जो कमिटमेंट में पूरा नहीं उतर सकता वो नहीं करनी चाहिए। सही। अंपायर की इज्जत होनी चाहिए जितनी हो सके, नाचाकियां हो जाती हैं लेकिन वो आराम से। और सबसे पहली बात, एक जरूरी चीज जो मेरे जहन में अभी आई है कि जब भी अंपायर के साथ किसी मामले पे बात की जाए तो सिर्फ टीम कैप्टन और अंपायर, बाहर से लोगों का काम ही नहीं बनता कि अंपायर हमारे जो लोगों का साथ है ये क्या हो, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये नहीं होना चाहिए। कोच का काम है कि जिस टाइम ज्यूरी बैठे वहां पे जाके कोच बैठे कि भाई अब क्या फैसला होगा, हो गया। टीम कैप्टन वहां पे मौजूद है। टीम कैप्टन वही बंदा सिलेक्ट होता है जो रूल रेगुलेशन को भी जानता है, बातचीत भी जानता है, जो सबको इमाम होता है वो एक किस्म का अपनी टीम। हाँ, कप्तान है वो। बाहर से लोगों का हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है लाइव, बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ कश्मीर हैं वो कहते हैं भाई ये लोग क्यों अंदर जा रहे हैं। हाँ सही है। एक इंतजामिया की तरफ से बाउंड्री वॉल मौजूद है, भाई अंदर नहीं जाना है हर मैच में ऐलान, लेकिन वो फिर दौड़ते हैं तो कपड़ों से अंदर जाते हैं और क्या पूरा स्टेडियम और वहां पे जब ये जो इन आउट का मसला बना है ये सिर्फ तमाशाइयों की वजह से कि जो लाइन के पास बैठे थे, मैं अंपायर को जज हुआ, वहां पे जो एजे के वॉलीबॉल का जो आपने देखा होगा जो एंगल था वहां पे वो वाजिया पता लग जाता था कि ये आउट है, लेकिन उसके आगे आगे लोग खड़े हो गए, समझ नहीं थी। सही कह रहे हैं ये मामला है कि ये सारे लोगों को समझना चाहिए। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे जुनैद भाई, पुंछ स्पोर्ट्स चैनल, और आप देख रहे थे पुंछ टीवी। कोई भी चैनल है वो ना किसी के हक में होता है ना किसी के खिलाफ होता है, ना उसका कोई पसंदीदा खिलाड़ी होता है ना उसका कोई गैर पसंदीदा खिलाड़ी होता है। कोई भी खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है तो कोई भी कमेंटेटर है उसकी तारीफ करता है, जब अच्छा बॉल लगता है, जब अच्छा बॉल उठता है तो कमेंटेटर कोई भी हो वो उसकी तारीफ करता है, जब कोई अच्छा बॉल जाया करता है तो कमेंटेटर कहता है लो जी इसने बॉल जाया कर दिया। तो इसलिए हम जो लाइव वाले हैं हमारा ना किसी से कोई दोस्ती है ना किसी से कोई दुश्मनी है, हम अपना काम कर रहे होते हैं, जो आप कर रहे होते हैं हम वो दिखा रहे होते हैं, वीडियो से भी और ऑडियो से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए ना हम किसी के हक में होते हैं ना इसकी किसी की मुखालफत में होते हैं। आज हमने जुनैद भाई से खरी खरी बातें की हैं और फिर हम इंशाल्लाह एक इनका और इंटरव्यू करेंगे जो सिर्फ वॉलीबॉल के जो वाकयात हैं और हालात हैं इनके ऊपर। आज हमने कोशिश की थी कि थोड़ा सा हम आपको कुछ ऐसी बातें जो पस पर्दा हैं वो भी हम आपको दिखाएं। अब हम इजाजत चाहेंगे आपसे पुंछ स्पोर्ट्स चैनल के जुनैद भाई और मैं आपका हारून कियानी। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। और हमारे कैमरे के पीछे आज जो टेक्निकल सहूलतें हमें मुहैया कर रहे थे अब्दुल जब्बार शाहीन और लाला गफूर जो इस वक्त डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, और तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।